के अबेटमेंट को डिफाइन करता है। दैट मीन्स ये सेक्शन पनिशमेंट से रिलेटेड नहीं है। इट ओनली डिफाइंस द अबेटमेंट ऑफ अ थिंग इन सिंपल वर्ड। इस सेक्शन के थ्रू हमको पता चलता है कि कौन से एक्ट है जो वो अबेटमेंट में इंक्लूड होंगे, कौन से एक्ट है जो वो अबेटमेंट कहलाएंगे। एंड इससे पहले ये आईपीसी का सेक्शन 107 में दिया गया था। नाउ इट्स 45 ऑफ बीएनएस एंड इट सर्व्स द फाउंडेशनल प्रोविजन फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी इन्वॉल्विंग दोज हु इनकरेज, प्लान और असिस्ट इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अबेटमेंट को अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो फॉर एग्जांपल ए है जो बी को अबेट करता है। दैट मीन्स वो बी को इंस्टिगेट करता है या फिर इंगेज होता है या फिर इंटेंशनल एड के थ्रू सी का मर्डर करवाता है, तो उसको कहते हैं अबेटमेंट। इस सिचुएशन में जो ए लाइबल होगा अबेटमेंट फॉर मर्डर ऑफ बी के लिए। तो इस सिचुएशन में मर्डर हो या ना हो वो एक डिफरेंट है, मर्डर होना ज़रूरी नहीं है। इसमें ए ने अबेट किया है तो वो उसी टाइम ऑफेंस के लिए लाइबल होगा फॉर अबेटमेंट। तो ये था अबेटमेंट। तो अ पर्सन हु अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु इंस्टिगेट, इंस्टिगेट मीन्स उकसाना। अगर कोई पर्सन जो इंस्टिगेट करता है किसी भी पर्सन को ऑफेंस के लिए तो वो अबेटमेंट कहलाएगा, या फिर इंगेज करता है या फिर इंगेज होता है मीन्स विद वन और मोर अदर पर्सन। अगर वो इंगेज होता है या फिर पर्सन इन कॉन्स्पिरेसी फॉर डूइंग दैट थिंग, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं पर्सन उनके साथ इंगेज होता है। इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड वो एक्ट फर्दर इन परसुएंस होता है एंड इन ऑर्डर टू डूइंग ऑफ दैट थिंग, तो वो क्या कहलाएगा अबेटमेंट। इंटेंशनल नेक्स्ट है, या फिर इंटेंशनल एड बाय एक्ट और इलीगल ओमिशन। क्या होता है इंटेंशनल एड को एग्जांपल से समझे तो क्या होता है, अगर ए है और बी के बीच में फाइट हो रहा, सी अगर ए के हाथ में डंडा पकड़ा देता है तो ये क्या है, ये एक इंटेंशनल एड है।